हेलो गाइस। सो बेसिकली हमारा एमसीआर आ गया। एमसीआर में फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन सी दैट एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ साइकेट्री एंड सोशियोलॉजी वाले एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल वर्क। ठीक है, इनके लिए ये पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर 39। एंड बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो फर्दर आई विल क्लेरिफाई फ्यू पॉइंट्स। हम इसमें सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, बिकॉज डिटेल सिलेबस में आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा उसमें होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी बुक किस के लिए रिकमेंड होगी। एंड बिफोर 10 days ऑफ एग्जामिनेशंस हम वहाँ पे आई विल प्रोवाइड यू MCQ 2000 MCQ, और उसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ सेक्शंस होंगे, 8 सेक्शंस होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड आपका कंसेप्ट पूछा जाएगा। इसके कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रांसप्लांट मेडिसिन्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, और इसके अलावा रिट्रीवियल प्रोसेस एंड ऑर्गन प्रिजर्वेशंस। तो इसमें हम डेफिनेशन ऑफ ट्रांसप्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, एबीओ कंपेटिबिलिटी, क्रॉस मैचिंग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एंड ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। इसमें लिविंग डोनर्स एंड ब्रेन डेथ और सीडी में जो हम जो पेयर्ड एक्सचेंज करते हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू दैट वन। पेडियाट्रिक डोनर्स भी पाए जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन, इसमें लीवर भी डोनेट होता है। ये ऑल थिंग्स हम कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं। रिट्रीवल प्रोसेस में क्या होगा कि जैसे डोनर की आईडी, आईसीयू कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, मेडिकल इवोल्यूशन देखा जाएगा, जो डोनर है जो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है उसकी मेंटेनेंस, ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कि उसका ब्रेन डेथ हुआ कि उस इससे रिट्रीवल सर्जरी, ये सारे ऑर्गन प्रिजर्वेशन में हम कहाँ कहाँ रखते हैं, कैसे कॉलिज्मा टाइम्स होती है, वार्म से रिलेटेड प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन, ये सारे होते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आपको दिस मच यू हैव टू कवर। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक्स आई टेल यू वन थिंग। 20 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन डोमेन में 20 क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन के लिए जीके का पार्ट होगा, कुछ क्वांट होगी, कंप्यूटर होगी, और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी सी इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, कहाँ से आएगा, एक बुक आई रेफर यू, और वो मैं सारा टेलीग्राम की, मेरी जो टेलीग्राम आईडी है आई हैव प्रोवाइडेड यू, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और सब कुछ आपको सिलेबस से लेकर सब कुछ फ्री दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर सेकेंड टॉपिक इज ब्रेन डेथ से रिलेटेड आईसीयू मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल प्रोसीजर। इसमें क्या होगा, लाइक दिस इज बिफोर एथिक्स, जो ट्रांसप्लांटेशन लॉ एंड एथिक्स गवर्नेंस पढ़ते हैं उससे पहले ब्रेन डेथ डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कि डेफिनेशन क्या हो गया, प्री रिक्विजाइट्स क्या हो गया, एपिना टेस्ट, रिफ्लेक्स टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशन का बहुत ईजी चैप्टर्स है, और इन सब का मैं आपको MCQ प्रोवाइड करवाऊंगा। डोनर मैनेजमेंट इन आईसीयू, ये आपका टॉपिक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांस है। ठीक है, और हॉस्पिटल बेस्ड कोऑर्डिनेशंस, कि जैसे जब आप ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बनोगे तो कैसे आपका रोल होगा, हाउ टू डील विद टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, लाइक लियाजन विद नोटोज, वेटिंग लिस्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्स, और आईसीयू फैमिली कम्युनिकेशन। फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है थोआ एक्ट, जो कि पार्ट ऑफ एथिक्स एंड गवर्नेंस में है, ट्रांसप्लांटेशन लॉ। दिस सेक्शन हैज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, मैं ये बोलूँगा इस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ 80। और हम वी विल डिस्कस फर्दर कि कितना बेसिकली इसमें कंपटीशन होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या 1 महीने में पॉसिबल है कि नहीं। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा एक्ट्स में इसके डेफिनेशंस, ऑथराइजेशन कमेटी क्या क्या होती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लिविंग डोनर्स होते हैं उनके रूल्स, जो जिंदा है, डिजीज डोनर रूल्स, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, क्या क्या पेनल्टीज होगी अगर आप उसके थोड़ा एक्ट के अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेट नहीं करते हो। तो कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं डेफिनेटली, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है। तो सबसे लाइक कंसेंट एथिक्स, ऐसे नहीं कि पेशेंट पड़ा है आप निकाल के लीवर दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। डोनर की ऑटोनॉमी भी ऑफ कोर्स, और कॉर्जन्स, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो इनएथिकली ऑर्गन ट्रैफिकिंग करती है। लाइक एक डॉक्टर था जिसने अबाउट 200 पेशेंट्स को मारा, एंड देन आफ्टर विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट इंफॉर्मेशन, यूपी का था, राजस्थान में आगे छुप गया था। नाउ ही इज बिहाइंड द बार। अलोकेशन इक्विटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये एथिकल इश्यूज हैं। नेशनल ऑर्गन डोनेशन सिस्टम, तो कुछ सिस्टम बनाए गए हैं थ्रू बाय गवर्नमेंट, लाइक नोटो स्ट्रक्चर्स, रोटो, सोटो, एंड अलोकेशन क्राइटेरिया, ग्रीन कॉरिडोर्स, ऑफ कोर्स
एंड वेटिंग लिस्ट रूल्स, क्या क्या रूल्स है, वी आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अलोंग विद इट। अगर आप बुक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं सारी बुक्स की डिटेल है ना मेरे ग्रुप में डाल दूंगा, अगर बुक्स पढ़ना चाहते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं तो यू कैन गो थ्रू ओनली एमसीक्यूज और समरीज ऑफ दीज बुक्स, तो आई विल प्रोवाइड। अब जैसे एमपीएच का भी पार्ट है, तो एमपीएच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या अच्छा पार्ट है, एपिडेमोलॉजी ऑफ कोर्स, इसमें इंसिडेंस प्रिविलेंस, ये दीज आर टाइप्स ऑफ रिसर्च, आरआरओआर, सेंसिटिव स्पेसिफिसिटी स्टडी डिजाइन, एपिडेमिक स्टेप्स, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया क्या है, पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल आ गया, एनएचएम आ गया, रिफरल सिस्टम आ गया, एचडीसी इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, ऑफ कोर्स जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकल डिजीज के कारण इंडिया में कितना बर्डन है, उनका प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन क्या है, सर्विलेंस एंड आईडीपीसी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बेसिक्स जो ऑलरेडी हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था वही होगा, बीएमडब्ल्यू रूल्स 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड आई हाइजीन, एनएबीएस बेसिस, पेशेंट सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब बिकॉज सोशियोलॉजी और सोशल वर्क से रिलेटेड भी है, तो सोशल वर्क के लिए क्या क्या होगा, मेडिकल सोशल वर्क बेसिस पे क्या होगा, केस वर्क क्या होगा, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सब कुछ देखा जाएगा। फैमिली काउंसलिंग की बात करें ना, तो फैमिली काउंसलिंग में जैसे आपने सोशल वर्क किया होगा, मतलब जब आप कोर्स परस्यू कर रहे थे, तो बैड न्यूज़ क्या होगा, उसको किस तरह से ब्रेकआउट करना है, फिर फैमिली में अगर कुछ इश्यूज हो जाता है, लाइक किसी की डेथ हो जाती है, तो हाउ यू विल कंसल्ट देम, फिर ऑब्जेक्शन आपको मिलते हैं, लाइक मान लो कि कुछ एथिकल इशू हो गए, किसी डॉक्टर से किसी पेशेंट्स की डेथ हो गई, तो हाउ यू विल हैंडल इट एंड इमोशनल सपोर्ट्स कैसे दोगे, डॉक्यूमेंटेशन में जैसे कंसेंट नोट्स हो गए, और ऑफकोर्स जो ऑलरेडी हमने एथिकल वाले में का पार्ट भी है, काउंसलिंग रिकॉर्ड्स, रिफर नोट्स एंड कम्युनिकेशन लॉग्स, ये सोशल वर्क से रिलेटेड। तो जैसे इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि एमपीएस के बच्चे भी इसमें बैठेंगे, सोशल वर्क के वाले भी बैठेंगे, सोशियोलॉजी वाले भी, साइकेट्रिस्ट वाले, तो सभी का जो थोड़ा थोड़ा पार्ट और ईजीजी वैल्यू और ईजीजी पार्ट आएगा, तो यू हैव टू गो थ्रू इट, और सारे 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन सारे डोमेन से आएंगे, सारे डोमेन के। साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी के बेसिस पे होते हैं, जैसे बेसिक साइकोलॉजी कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, जैसे बिहेवियर हो गए, इमोशंस, कॉपी, स्ट्रेस, हेल्थ, बिहेवियर मॉडल्स, ये इसका पार्ट है। ये आप काउंसलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, एम्पैथी, सिंपैथी और एपैथी, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, मोटिवेशनल और इंटरव्यू, ये बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हो। अगर इस वाले पार्ट को, अगर आप इस पार्ट को स्किप भी कर देते हो तो यू कैन डू क्वेश्चंस, क्योंकि कॉमन सेंस होता है। अब बात करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन, ये है शॉक, डिनाइल, एंगर, सुसाइडल रिस्क बेसिस, बेरवेमेंट स्टेज, तो ये क्राइसिस इंटरवेंशन का पार्ट है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। अब सोशियोलॉजी भी इसमें है, तो उससे भी रिलेवेंट है, इस एग्जामिनेशन कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट से, जैसे सोसाइटी क्या होती है, कल्चर क्या होती है, वैल्यूज क्या, नॉर्म्स, स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल डिटर्मिनेंट्स, और फैमिली कम्युनिटीज में क्या, फैमिली का रोल क्या है, ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग कैसे होंगे, जेंडर इश्यूज क्या होता है, जैसे ग्लास सीलिंग इफेक्ट्स है, कल्चरल बिलीफ्स क्या होता है, लाइक कल्चरल बिलीफ्स के बेसिस पे हाइजेनिक इशू होते हैं ऑफकोर्स, और अबाउट ऑर्गन डोनेशंस इसका ही पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिक मेडिकल साइंस फॉर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो ऑफकोर्स किडनी भी होती है, लीवर, हार्ट, लंग बेसिक्स, एंडोक्राइन बेसिक्स, और आईसीयू मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या होगा, बीपी, एमएपी, सीवीपी, सीजीएस, एबीवी, वेंटिलेटर मोड्स, और इमरजेंसी क्रिटिकल केयर बेसिस की बात करूँ, सीआरआर बेसिक्स, शॉक टाइप्स ऑन आईसीयू ड्रग्स। तो बेसिकली आप कहोगे कि सर यू आर जस्ट गोइंग टू बी व्हेन यू विल एक्सप्लेन बेसिकली, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको सिलेबस और ओवरव्यू दिया हूँ, तो ऑलरेडी आप लोग इन सब्जेक्ट के गो थ्रू कर चुके हो। बट इसमें क्या एमसीक्यूज बनेंगे, किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, कितने लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और बुक्स कहाँ कहाँ से पढ़नी है, कितनी बुक्स लेनी है, हमें सभी के लिए अलग अलग बुक्स लेनी है, या स्पेसिफिक टॉपिक्स को कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सारे में आई विल प्रोवाइड इन टेलीग्राम ग्रुप, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आप कुछ बात कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। सबसे पहले इस पोस्ट की बात करते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर पोस्ट इस बार कुछ एम्स में 3 से 4 आई है। और एक और बात बता दूं, ये बहुत पावरफुल पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, और क्योंकि एमपीएच वालों की परमानेंट पोस्ट बहुत कम आती है, तो ये एक आपके पास गोल्डन चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके अलावा सोशल वर्क वालों के लिए बेसिकली जो भी पोस्ट आती है उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, इसमें एक्सपीरियंस डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें अलग से आपका केबिन होगा, आपका इसमें आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी
पोस्ट है, एथिकल कमेटी का भी पार्ट रहोगे और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी। तो ऑफकोर्स एक पावरफुल पोस्ट है। पे लेवल भले ही 6 से 7 हो, बट बहुत रेस्पेक्टिव जॉब है और अच्छी आपके पास चांस आया है तो यू शुड नॉट स्किप इट। ठीक है, और क्योंकि बिकॉज ये जो न्यू पोस्ट है तो ट्राई टू स्कोर अबाउट 80 में से अगर आप यहाँ से जो डोमेन पार्ट से अगर 60 मार्क्स करते हो और वहाँ 20 में से अगर 15 मार्क्स करते हो तो अबाउट 75 मार्क्स अगर आप आउट ऑफ 100 भी ले आते हो तो आपका सिलेक्शन लेने का चांस ज़्यादा है। क्यों? ये फर्स्ट टाइम एग्जाम एमसीआर करवा रही है, क्योंकि सिलेबस का बहुत लोगों को नहीं पता है। जो लोग ऑफकोर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उनको सिलेबस का पता चल जाएगा, बट सिलेबस के अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे। ऑफकोर्स अगर आप सभी लोग इसमें मैं जो एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा उनके गो थ्रू करते हो, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा उसके गो थ्रू करते हो, तो मैं बता नहीं सकता 75 से अबव भी जा सकती है, 80 तक जा सकती है, बट 75 एक सेफ स्कोर है। क्योंकि पोस्ट कम है तो फॉर्म भी कम ही भरे जाएंगे बेसिकली। तो बट इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई मैं नहीं बोलूँगा इसमें होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई है तो बच्चों को समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो ट्राई टू, तो आपको क्या करना है स्ट्रेटजी में, इस 20 वाले मार्क्स में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करने की कोशिश करना। 80 में से रही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होंगे उनके एमसीक्यूज आई विल प्रोवाइड यू। मैं आपको 5000 एमसीक्यू टोटल प्रोवाइड करवा सकता हूँ पूरे एक महीने में। अगर आप 5000 के गो थ्रू कर लिए तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और दिस इज हाउ यू कैन ईजिली स्कोर इन दिस एग्जामिनेशन और आपको ये अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। एक बार आप इस पोस्ट में चले जाएगी तो प्रमोशन भी फास्ट होगा ऑफकोर्स, क्योंकि इसके अब कोई अभी तक कोई पोस्ट का वो नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स आपकी रोस्टर फॉर्म में इसका आरआर रूल्स के अकॉर्डिंग इसका प्रमोशन भी फास्ट है। तो ये अच्छी पोस्ट है, यू शुड गो फॉर इट। डेफिनेटली एमपीएच वालों के लिए ये गोल्डन चांस है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब करो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और ऑफकोर्स लाइक्स कर देना। और मैं नीचे जो टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ यू कैन ज्वाइन इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।